हेलो नमस्कार प्रतिशत। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम इसका जो आज का पेपर हुआ था 14 नवंबर का, इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे। और इन सभी प्रश्नों में से आज जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देख कर के आए हैं उनके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब तक जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अब आने वाले दिनों में उनका एग्ज़ाम होगा, वे इन प्रश्नों को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इन प्रश्नों में से हम जीके का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जीके के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर था किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हमने पूर्व में जो मॉडल पेपर्स करवाए थे उन पेपर्स के अंदर भी देखे थे, और वैसे की वैसे ही क्वेश्चन इनमें से भी रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही आपने जो पिछले वर्षों के जो भी पेपर हैं उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिनके अभी एग्ज़ाम में बहुत से दिन बाकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत ही समय जिसका भी बाकी है एग्ज़ाम का, उसके लिए आप उन पेपर्स को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस आज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों किशन महाराज का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अगर आपने यह आंसर सही किया है तो आपका बिल्कुल 1 नंबर पक्का है। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 2, रोलेट एक्ट कब आया। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आपने इसे ध्यान से देखा होगा तो हमने पूर्व में जो क्लासेस की थी, अगर आपने उन क्लासेस को एंड तक वॉच किया है तो उसमें ये प्रश्न देखा गया था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट कब आया था, तो इसका जो सन था 1919। ठीक है, अगर आपने 1919 सही किया है तो आपका ये क्वेश्चन भी सही है। और तीसरा प्रश्न था नाइटहुड की उपाधि को किस वजह से वापस किया था। तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि को किस वजह से वापस किया था, तो इसका जो कारण था ये कारण था रोलेट एक्ट कानून। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो रोलेट एक्ट वाला ऑप्शन था ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, जिसने भी ये आंसर सही किया है उनका सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न था, तो देखिए ये प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर्स का था। ठीक है, जिसने भी 2023 के करंट अफेयर्स पढ़े हैं अगर आपने, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2023 जिस स्थान में आयोजित हुई थी, यानी कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं तो ये जो मुक्केबाजी चैम्पियनशिप है यह भी दिल्ली में ही आयोजित हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में। तो इसका जो नई दिल्ली वाला आंसर है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न था नेशनल हाईवे 10 कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों नेशनल हाईवे 10 जिस स्थान से शुरू होता है यह राज्य था दिल्ली। ठीक है, तो जिसने भी दिल्ली वाला ऑप्शन किया है, और अगर आप दिल्ली से रह रहे हैं, दिल्ली से हैं, तो आपको ये आंसर अवश्य ही आता होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न था फ्लाइंग टू वन किस खिलाड़ी की पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों फ्लाइंग टू वन किस खिलाड़ी की पुस्तक का नाम है, तो इसका जो सही आंसर था ये सही आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। इनकी पुस्तक का नाम है फ्लाइंग टू वन। ठीक है, तो जिसने भी साइना नेहवाल किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ताज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों अगर आपने पूर्व में जो क्लासेस करवाई थी उन्हें ध्यान से देखा था, एंड तक वॉच किया था, तो उसमें ये प्रश्न पूर्व में जो हमने मॉडल पेपर्स किए थे उसमें प्रश्न था ताज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था ये सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जिसने भी उत्तर प्रदेश आंसर सही किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगला प्रश्न था विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये जो शक्ति है यह राज्यपाल के पास है। ठीक है, तो राज्यपाल वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अगला है विशाल स्नानागार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों
ये जो प्रश्न था ये कंफर्म नहीं था कि प्रश्न क्या था, लेकिन विशाल स्नानागार से संबंधित था। ठीक है, तो इसका आंसर, अगर आपको ये प्रश्न पूरा याद है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला था? तो यह जो मिलने वाले हैं पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो जिसने भी पद्मा सुब्रमण्यम किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, रेल पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो रेल पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका जो अरबी भाषा वाला ऑप्शन था वह आपका बिल्कुल सही आंसर था। और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, जिसने भी आज का पेपर दिया है वो कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये प्रश्न थे या नहीं। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों में से आज का पेपर देने वाले अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में से और भी क्वेश्चन याद हैं तो उन्हें आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की? तो फ्लावर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो जिसने भी 1939 का ऑप्शन सही किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न था, काम का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि कौन से आर्टिकल में काम का अधिकार है? तो ये आर्टिकल था 41, 42 और 43। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जिसने भी सही किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर, गरीब कल्याण योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? तो गरीब कल्याण योजना में कितने रुपए की राशि दी जाती है, ये आपके यानी कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो गरीब कल्याण योजना में जितनी राशि दी जाती है यह राशि है 500 रुपये महीना। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 18(4) राज्य के अधीन व्यक्ति को विशेष उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीधी धमाल नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों, सीधी धमाल नृत्य कौन से राज्य का है, यह ऑप्शन प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था, जिसने भी गुजरात राज्य किया है। ठीक है, जिसने भी गुजरात राज्य वाला ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला प्रश्न था, 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल भारत के लिए किसने जीता? तो दोस्तों, 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल भारत के लिए जिसने जीता था यह थी मीराबाई चानू। ठीक है, तो मीराबाई चानू वाला ऑप्शन जिसने भी सही किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न था, 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों, 42वें ये प्रश्न हमने पूर्व में जो क्लासेस की थी उन क्लासेस में ये प्रश्न हमने किया था। ठीक है, और हूबहू उसी तरह क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसके जो शब्द हैं ये शब्द इस प्रकार हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है, जिसने भी इन शब्दों को सही किया है, इसका आंसर सही किया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न था, पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से ली है? तो दोस्तों, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है यह रूस से ली गई है। ठीक है, रूस देश का आंसर जिसने भी सही किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मगध का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों, ये आपके प्राचीन इतिहास यानी कि जो भारत का हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न था। तो दोस्तों, इससे प्रश्न हमने पूर्व की क्लासेस में किए थे और उन क्लासेस में अधिकांश प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मगध का जो प्रथम शासक था यह था बिम्बिसार। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिम्बिसार जिसने भी आंसर किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही
तो देखिए अगला प्रश्न था, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो इनमें से अक्रिय गैस जो नहीं है यह है नाइट्रोजन। ठीक है। और कौन सी धातु नहीं है? तो इसका जो आंसर है ये आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, 86वां संविधान संशोधन किस उम्र के बच्चों के लिए था? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो था यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है। जिसने भी 6 से 14 वर्ष का आंसर सही किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये एक प्रश्न था, इसका कंफर्म नहीं है प्रश्न क्या था। अगर आपको इसका प्रश्न याद है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज का जो 14 नवंबर का आपका फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों आज का जो जिसने भी एग्ज़ाम दिया है 14 नवंबर का, उनके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और इन प्रश्नों में से अगर आपको कोई से भी प्रश्न याद हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इन प्रश्नों को देख कर के आप आगे जिसके भी एग्ज़ाम अभी बाकी हैं वे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।